नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 एफएम और मैं हूं आपकी दोस्त श्रेया। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से में उज्जैन के सुप्रसिद्ध रचनाकारों की रचनाएं उन्हीं की जुबानी। दोस्तों, आज इसी क्रम में हमारे स्टूडियो में पुनः उपस्थित है डॉक्टर वेद प्रकाश व्यास जी। डॉक्टर वेद प्रकाश व्यास जी लेखन की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। ये विगत 50 वर्षों से कविता एवं गीतों का लेखन कर रहे हैं और साथ ही कवियों और साहित्यकारों के साथ अनेकानेक कवि सम्मेलनों में इन्होंने गीत की प्रस्तुति भी दी है। नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश के अनेक मंचों पर इनके द्वारा काव्य पाठ भी किया है। दोस्तों, इन्हें गीत चांदनी और जयपुर में 4 बार गीत प्रस्तुति के लिए पुरस्कृत भी किया गया है। रेडियो एवं दूरदर्शन, भोपाल, लखनऊ, इलाहाबाद, रीवा, इंदौर, राजकोट, नई दिल्ली और जयपुर से अनेक बार इनके गीतों का प्रसारण भी हुआ है। दोस्तों, ये संगीत, साहित्यिक, सामाजिक कार्यक्रमों का संचालन भी बखूबी करते हैं। साहित्य जगत में ये विशेष रुचि रखते हैं। शासकीय आयुर्वेद कॉलेज उज्जैन में ये वरिष्ठ प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसी हस्ती आज हमारे रेडियो दस्तक के स्टूडियो में उपस्थित है और आज हम उन्हीं की रचनाएं आप सभी रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा करेंगे। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर वेद प्रकाश व्यास जी की पहली रचना, जिसका शीर्षक है आंसू। रेडियो दस्तक 90.8 एफएम के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर वेद प्रकाश व्यास। एक विरह गीत आपके सामने रख रहा हूं। शीर्षक है आंसू। जाने कितनी छुपा रखी है विरह कहानी आंसू ने, जाने कितनी छुपा रखी है विरह कहानी आंसू ने। आज समंदर को कर डाला पानी पानी आंसू ने, जाने कितनी छुपा रखी है विरह कहानी आंसू ने, जाने कितनी पलकों के पलने में झूला पुतली की ममता को भूला, पलकों के पलने में झूला पुतली की ममता को भूला। आँखों ने हर पल रोका पर, आँखों ने हर पल रोका पर एक न मानी आंसू ने, आँखों ने हर पल रोका पर एक न मानी आंसू ने। आज समंदर को कर डाला पानी पानी आंसू ने, जाने कितनी रातों की वो काली स्याही देती है हर रोज गवाही, रातों की वो काली स्याही देती है हर रोज गवाही। बात बात में याद दिलाई, बात बात में याद दिलाई प्रीत पुरानी आंसू ने, जाने कितनी छुपा रखी है विरह कहानी आंसू ने, जाने कितनी। रह रह कर अब दर्द सताए जख्म पुराने फिर हर आए, रह रह कर अब दर्द सताए जख्म पुराने फिर हर आए। खारा पानी छिड़क छिड़क कर, खारा पानी छिड़क छिड़क कर की मनमानी आंसू ने, जाने कितनी छुपा रखी है विरह कहानी आंसू ने। आज समंदर को कर डाला पानी पानी आंसू ने, जाने कितनी। कैसे रात कटे बिरहा की और कसर भी क्या अब बाकी, कैसे रात कटे बिरहा की और कसर भी क्या अब बाकी।
तो सोच सोच कर सुबह पहर तक, सोच सोच कर सुबह पहर तक दी कुर्बानी आंसू ने। सोच सोच कर सुबह पहर तक दी कुर्बानी आंसू ने। जाने कितनी छुपा रखी है विरह कहानी आंसू ने। आज समंदर को कर डाला पानी पानी आंसू ने। अंतिम बंद है कि पिछली पाती खूब सहेजी और कुछ सपनों के हाथों भेजी। पिछली पाती खूब सहेजी कुछ सपनों के हाथों भेजी। पीली चिट्ठी याद गुलाबी, पीली चिट्ठी याद गुलाबी और रात सुहानी आंसू ने। जाने कितनी छुपा रखी है विरह कहानी आंसू ने। आज समंदर को कर डाला पानी पानी आंसू ने। जाने कितनी छुपा रखी है विरह कहानी आंसू ने। आज समंदर को कर डाला पानी पानी आंसू ने। जाने कितनी आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। ये है आपका अपना कार्यक्रम मन की कलम से, जिसमें आप सुन रहे हैं डॉक्टर वेद प्रकाश व्यास जी की अद्भुत रचनाएं। दोस्तों, हर इंसान का आंसू उन मोतियों के समान होता है जिसका कभी कोई मोल नहीं लगा सकता, क्योंकि ये आंसू जितने कीमती होते हैं उतनी ही कीमती यादों को ये अपने में छुपाए रखते हैं। लेकिन जब उन यादों का समंदर उफान मारता है, तब ये एक एक कर बूंद बूंद होकर आंखों से गिरने लगते हैं। दोस्तों, हमें हमेशा हमारे आंसू रूपी मोती को संभाल कर रखना चाहिए। उन्हें वहाँ नहीं बहाना चाहिए जहाँ उनकी जरूरत ना हो। हाँ, कुछ लोग ये बात कहेंगे कि आंसू वो एक भाव है, और कोई भी भाव जब अपने अंतर मन में उमड़ता है तो उस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। वैसे ही आंसू भी होते हैं। जब हम ज्यादा भावुक हो जाते हैं तो वो अपने आप ही आ जाते हैं। तो दोस्तों, बस ये निवेदन है कि उन जगह पर ना बहाएं जहां उनकी जरूरत ना हो, क्योंकि आजकल इंसान बहुत सी जगह पर भावुक हो जाता है। जहां उसे भावुक नहीं होना चाहिए वहां भी हो जाता है। और इस तथ्य का वर्णन इस रचना में बड़ी ही सुंदरता के साथ किया गया है। इस सुंदर रचना के बाद आइए सुनते हैं डॉक्टर वेद प्रकाश व्यास जी की अगली रचना। दोस्तों, ये एक बहुत ही प्यारी सी गजल है जिसका शीर्षक है गरीबी। रेडियो दस्तक 90.8 FM के आप सभी श्रोताओं को मेरा नमन। गरीबी पर एक मैंने गजल लिखी थी, आपके सामने पेश कर रहा हूँ। किसी गरीब को न और उछाला जाए, किसी गरीब को न और उछाला जाए, छलकते अश्क को हाथों से संभाला जाए। किसी गरीब को न और उछाला जाए, छलकते अश्क को हाथों से संभाला जाए। बना हुआ है इधर दिल पे फफोला पहले, बना हुआ है इधर दिल पे फफोला पहले, उस पे तेजाब कोई और न डाला जाए। किसी गरीब को न और उछाला जाए, छलकते अश्क को हाथों से संभाला जाए। हर एक हाथ पे रोटी के दस्तखत होवें, हर एक हाथ पे रोटी के दस्तखत होवें, रिवाज आज इस तरह का निकाला जाए, रिवाज आज इस तरह का निकाला जाए। किसी गरीब को न और उछाला जाए, छलकते अश्क को हाथों से संभाला जाए। उगल रही है जहर वे जो इमारत ऊंची, उगल रही है जहर वे जो इमारत ऊंची, पिला के दूध उन्हें और न पाला जाए। उगल रही है जहर वे जो इमारत ऊंची, पिला के दूध उन्हें और न पाला जाए। किसी गरीब को न और उछाला जाए। दर्द को देख सकेगी नजर
हमारी तब, दर्द को देख सकेगी नजर हमारी तब, खारे पानी से जब आंखों को खंगाल आ जाए, खारे पानी से जब आंखों को खंगाल आ जाए, किसी गरीब को न और उछाला जाए, हर एक अश्क को हाथों से संभाला जाए। बिलख रहा हो कोई भूख से बच्चा यारो, बिलख रहा हो कोई भूख से बच्चा यारो, कसम से हमसे भी खाया न निवाला जाए। बिलख रहा हो कोई भूख से बच्चा यारो, कसम से हमसे भी खाया न निवाला जाए, किसी गरीब को न और उछाला जाए, छलकते अश्क को हाथों से संभाला जाए। और आखिरी शेर, जिसे हम मक्ता कहते हैं, कि भरोगे पेट किसी भूखे का जिस दिन तुम, भरोगे पेट किसी भूखे का जिस दिन तुम, कहोगे वेद अब मंदिर न शिवाला जाए। भरोगे पेट किसी भूखे का जिस दिन तुम, कहोगे वेद अब मंदिर न शिवाला जाए, किसी गरीब को न और उछाला जाए, छलकते अश्क को हाथों से संभाला जाए। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। ये है आपका अपना कार्यक्रम मन की कलम से, जिसमें आप सुन रहे हैं डॉक्टर वेद प्रकाश व्यास जी की अद्भुत रचनाएं। दोस्तों, हृदय के बड़े ही गहरे भावों को डॉक्टर वेद प्रकाश व्यास जी द्वारा अपनी इस रचना में लिख दिया गया है। गरीबी के ऊपर बहुत ही सुंदर गजल है ये जो गजल है, इसमें एक दर्द है। वो दर्द अगर हर इंसान के सीने में पनपने लगे तो शायद कभी कोई भूखा नहीं सोएगा, कभी किसी गरीब को पीड़ा के आंसू नहीं बहाने पड़ेंगे। वो कभी ऊपर वाले से नहीं कहेगा कि ऐसी जिंदगी प्रभु तूने दी है मुझे, इससे अच्छा तो अपने पास बुला ले। दोस्तों, इस तरह के विचार आते हैं जब एक इंसान महंगाई भरी इस दुनिया में 2 पैसे के लिए तरसता है। अगर वो दर्द हम समझ ले तो शायद ना फिर गरीब होगा ना ही गरीबी। और दोस्तों, डॉक्टर वेद प्रकाश व्यास जी द्वारा इस तथ्य का वर्णन इस रचना में बड़ी ही सुंदरता के साथ किया गया है। इस सुंदर रचना के लिए डॉक्टर वेद प्रकाश व्यास जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने अपनी इन बहुमूल्य रचनाओं को हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा किया। एक बार पुनः आपका धन्यवाद। तो दोस्तों, आज मन की कलम से के एपिसोड में आपने सुना डॉक्टर वेद प्रकाश व्यास जी की अद्भुत रचनाओं को। अगले एपिसोड में हम पुनः मिलेंगे कई नई रचनाओं के साथ। दोस्तों, यदि आपके मन में भी है कार्यक्रम को लेकर कोई प्रश्न या विचार, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं हमारे रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर। और साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और शेयर चैट पर भी, जहां पर आपको मिलेंगी कार्यक्रम से जुड़ी सभी जानकारियां। तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले एपिसोड में हम पुनः मिलेंगे कई नई रचनाओं के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपनी दोस्त श्रेया को जाने की इजाजत। पर आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।